संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट को मंजूरी, 4 डॉक्टर्स की भी होगी जांच, सीबीआई को कोर्ट से मंजूरी। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काम पर लौटे डॉक्टर्स। यूपी रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी हड़ताल ली वापस, ओपीडी में करेंगे वापसी, इलेक्टिव सर्जरी भी करेंगे। पंजाब के सरकारी कॉलेज अस्पतालों में भी ओपीडी शुरू, सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद लौटे डॉक्टर्स, काली पट्टी बांधकर जारी रखेंगे विरोध। अधीर रंजन चौधरी की कपिल सिब्बल से अपील, कोलकाता केस में ना करे पैरवी। रेप की घटनाओं पर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की रखी मांग। कोलकाता कांड पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी, शुवेंदु अधिकारी बोले भाजपा लड़ रही है, न्याय मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी की पहुंचे पीएम मोदी, कुछ देर में भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर, भारत ने कहा वो यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने को तैयार। जेलेंस्की से पीएम मोदी की होगी चौथी मुलाकात, यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर होगी बातचीत। आज से 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैन्य रणनीतिक सहयोग पर होगी खास बातचीत। नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार, आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे शाह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काना चाहते हैं राहुल, तो हताश और निराश हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया है, लेकिन देश की जनता को यह बर्दाश्त नहीं। देश में सितंबर से शुरू हो सकती है जनगणना, पूरी होने में 2 साल का लग सकता है समय, जातीय जनगणना को लेकर स्थिति साफ नहीं। ओबीसी को साधने के लिए कांग्रेस ने चला नया दांव, कहा जनगणना में ही कराई जाए जाति गणना। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे जयराम रमेश, जनगणना फॉर्म में एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़कर ओबीसी आबादी के लिए जातिवार डेटा जुटाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का विपक्ष पर हमला, कहा ओबीसी आरक्षण का इस्तेमाल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा। असम में अब काजी से नहीं सरकार से लेनी होगी अनुमति, असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून निरस्त। पीएम मोदी 25 अगस्त को जारी करेंगे 5,000 करोड़ का बैंक लोन, लखपति दीदियों को भी देंगे प्रमाण पत्र। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज, सुरक्षा के लिए हो गए पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली में किया पौधारोपण। रेसलर विनेश फोगाट के आरोप पर दिल्ली पुलिस का जवाब, कहा सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, हरियाणा पुलिस से भविष्य में जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। हरियाणा सीएम करनाल सीट छोड़ेंगे, पंजाबी वोट बैंक समेत 3 वजहें, सीएम चेहरा इसलिए बीजेपी नहीं ले रही रिस्क।
हरियाणा में बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पूरे प्रदेश में वातावरण बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के प्रति है। प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ चलना चाहती है। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, अब 5 सितंबर को होगी सुनवाई। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आज रांची में निकालेगा आक्रोश रैली। बूंदी में लोगों से मिले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उनकी समस्याएं भी सुनी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी की हड़ताल, यातायात ठप, यात्रियों की बड़ी परेशानी। आज है पहला नेशनल स्पेस डे, चंद्रयान 3 की सफलता का भारत मनाएगा जश्न। इसरो चीफ ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा पीएम मोदी न सिर्फ नीतियां बनाते हैं, उन्हें लागू भी करते हैं। लद्दाख में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 6 की मौत, 22 घायल। फतेहपुर में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में दोनों ट्रकों के उड़े परखच्चे, ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। इटावा में छात्रा से अश्लील कमेंट करना युवकों को पड़ा भारी, 2 युवकों की जमकर हुई पिटाई, मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, आत्महत्या की दी धमकी, पत्नी के चले जाने से नाराज। श्रावस्ती में युवक का मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार, राहगीरों ने बाइक का पीछा कर चोरों को पकड़ा, मोबाइल के साथ 3 युवक गिरफ्तार। सीतापुर में शिक्षिकाओं के वाहन पर हमला, बदमाशों ने गाड़ी के शीशे को तोड़ा, साइड लेने के चलते हुआ विवाद। इटावा में प्रेमिका से मिलने जा रहे युवक को चोर समझकर पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। ललितपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक गिरोह चोर के 7 चोरों को किया है गिरफ्तार, चोरी की 6 बाइक भी बरामद। चित्रकूट में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मनपसंद खाना न मिलने पर की हत्या, फावड़े के बेट से किया पति ने हमला। मथुरा में भारी बारिश के बाद जलभराव, प्रेम मंदिर के बाहर भरा पानी, आवाजाही हुई प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में फिर होगी झमाझम बारिश, तेज बारिश का येलो अलर्ट किया गया जारी। तेज बारिश के बाद प्रयागराज की सड़कें पानी में डूबी, घरों में भी घुसा पानी। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन, मलबे में दबने से 4 की मौत, एसडीआरएफ ने शवों को किया बरामद। कन्नौज में बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। बाराबंकी के युवक की हत्या, हाथ पैर बांधकर शव को रायबरेली में फेंका, पीट पीट कर उतारा गाय का मौत के घाट। नोएडा में निर्माणाधीन सोसाइटी की बिल्डिंग में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बदायूं में दबंगों ने बरपाया कहर, करीब 30 लोगों ने दंपति और बच्चों पर किया हमला, कार को ओवरटेक करने को लेकर हुई थी बहस।
बस्ती में जालसाजी का मामला, बैंक में असली की जगह नकली सोना रखा गिरवी, मैनेजर ने 1 करोड़ का दिया लोन, आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में जिहादी ने हिंदू युवती से की छेड़छाड़, कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर, घर पर लिखा मकान बिकाऊ। मेरठ में भी जिहादियों के हौसले बुलंद, हिंदू महिलाओं के साथ करते हैं छेड़छाड़, दलित हिंदू परिवार के साथ मारपीट की। कर्नाटक के बेलगांव में एक घर में फटा सिलेंडर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, बगल के मकान की दीवार ढही। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक महिला सहित 11 गिरफ्तार। मानव तस्करी का भंडाफोड़, उड़ीसा पुलिस ने सार्थल से बरामद की बेची गई 2 गाड़ियां, 2 लड़कियां। बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, दुपट्टे के सहारे लटकता मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटा पाइप लदा ट्रक, मवेशियों के झुंड को बचाते समय हादसा। आगरा में पेड़ पर लटका मिला किशोरी का शव, परिजनों ने हत्या की लगाई आरोप, जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा, हादसे में चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल। बोत्सवाना में निकला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा, कैरो खदान में मिला 2492 कैरेट का डायमंड। यूक्रेन को उल्टा पड़ सकता है रूस पर हमला, 2 हफ्ते में 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा, पुतिन घुसपैठ का फायदा उठाने की तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध में दूसरा बड़ा उलटफेर, यूक्रेन का मॉस्को के अन्य इलाके पर कब्जे का दावा। पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव, इजरायल ने गाजा में उतारे टैंक, ड्रोन से किए घातक हमले। इटली में डूबे ब्रिटेन के बिल गेट्स का शव मिला, बेटी की भी मौत हुई, 3 दिन पहले समंदर में डूबा था लग्जरी याट। चीन के दबाव में नेपाल कुछ शर्तों के साथ टिकटॉक पर से बैन हटाया। शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें, उनके और सहयोगियों के खिलाफ हत्या के 5 और मामले दर्ज। तालिबान ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर बोलने पर लगाया प्रतिबंध, कानून नहीं माना तो मिलेगा भारी दंड। पाकिस्तान में डकैतों के लिए पुलिस अधिकारियों पर रॉकेट से हमले, 11 की मौत, घायलों की स्थिति काफी गंभीर। ऑस्ट्रेलिया में हवाई जहाज का दरवाजा खोल पंख पर चढ़ा युवक, एयर क्रू से मांगी शराब, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमेरिका कनाडा में प्रवासन रोकने के लिए ब्राजील का बड़ा फैसला, कुछ एशियाई नागरिकों को बिना वीजा एंट्री पर प्रतिबंध। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कमला हैरिस ने औपचारिक रूप से स्वीकार की डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला। कमला हैरिस ने डीएनसी के आखिरी दिन कसा तंज, बोली मैं ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जिसके पास कॉमन सेंस होगा। ट्रंप ने कमला हैरिस को दिया जवाब, कहा उन्होंने बीते 3.5 सालों में कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। ट्रंप बोले कमला हैरिस इजरायल से नफरत करती हैं, नेतन्याहू जब अमेरिकी संसद पहुंचे थे तब वो उनसे मिली तक नहीं, वो कट्टरपंथी हैं।
बिल क्लिंटन ने की बाइडेन और कमला हैरिस की तारीफ। कहा, कमला हैरिस हमारी समस्याओं को हल करने, हमें मौका देने, हमारे डर को कम करने के लिए काम करेंगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ट्रंप पर बोला तीखा हमला। कहा, वे कमला हैरिस की तारीफ करते हुए केवल अपने बारे में बात करते हैं। टिम वॉल्स ने स्वीकारा डेमोक्रेट पार्टी से उपराष्ट्रपति पद का नामांकन। बोले, हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। कमला हैरिस के सपोर्ट में उतरी मिशेल ओबामा। बोली, स्त्री द्वेषी और नस्लवादी झूठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। शिकागो में बोले अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत की दुआ कर रहा चीफ। कमला हैरिस ने अमेरिकी नागरिकों को चेताया। बोली, ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापस लाने के गंभीर परिणाम होंगे। चीन के बढ़ते परमाणु हथियारों से खौफ में अमेरिका। बाइडेन ने दी न्यूक्लियर रणनीति को मंजूरी। अमेजन पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, बाजार बिगाड़ने वाली हरकतें कर रही है कंपनी, करोड़ों छोटे दुकानदारों पर असर। दक्षिण कोरिया के होटल में आग लगने से 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत। 9 मंजिला इमारत में हुआ हादसा। ब्रिटिश यूट्यूबर को भारतीयों का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा। परमाणु हमले की धमकी देने पर घिरे, हटानी पड़ी पोस्टर। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हरकत। शहबाज से मिलने पहुंची जर्मन मंत्री को रोका। कहा, बैग की कराएं जांच। नीरज चोपड़ा 90 मीटर से चूके। लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। आईसीसी को नई महिला निदेशक की तलाश। इंदिरा नूई का कार्यकाल हुआ समाप्त। दिनेश कार्तिक को हुआ अपनी गलती का एहसास। बोले, बड़ी गलती हो गई है। ऑल टाइम प्लेइंग 11 में विकेट कीपर चुनना भूल गया। लॉर्ड्स में पहली बार होगा वुमेन्स टेस्ट। 2026 में भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला। 2025 में जिम्बाब्वे टीम जाएगी इंग्लैंड। टीम इंडिया अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी किया। टीम सऊदी ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ। कहा, वो पहले से भी बेहतर हो गए हैं, तीनों फॉर्मेट में बेस्ट। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स में 50 अंक और निफ्टी में 30 अंक की बढ़त। गौतम अडानी फैमिली ऑफिस के लिए ऑडिटर सीईओ रखेंगे। ये सभी टॉप ग्लोबल फर्म से होंगे। आरबीआई ने ई मैंडेट फ्रेमवर्क को अपडेट किया। फास्टैग और ई वॉलेट से पेमेंट आसान हुआ। पैसे कम होने पर अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होगा अमाउंट। जोमैटो की इंटरसिटी सर्विस लीजेंड्स बंद। एक शहर से दूसरे में फूड डिलीवरी के लिए 2 साल पहले शुरू हुई थी सर्विस। अंबुजा सीमेंट में अपनी 2.84% हिस्सेदारी बेचेगी अडानी ग्रुप का फर्म होल्डर एंड इन्वेस्टमेंट 4,200 करोड़ रुपए जुटाएगा। सोने चांदी के दामों में गिरावट। सोना 71,717 रुपए पर आया। चांदी 130 रुपए गिरकर 84,783 रुपए प्रति किलो हुई। डाबर तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एमओयू साइन किया।
4,500 करोड़ रुपए जुटाएगी इरेडा। शेयर 8% चढ़ा, 6 महीने में 2 गुना किया पैसा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फाइनेंसिंग से जुड़ी है कंपनी।